एक समय की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल के मध्य में लियो नाम का एक शेर रहता था। वह अपने विशाल आकार, चमचमाती सुनहरी अयाल और कभी न मिटने वाली भूख के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लियो के लालच की कोई सीमा नहीं थी और उसने अन्य जानवरों के बीच लालची शेर की संदिग्ध उपाधि अर्जित की थी। लियो की लोलुपता पौराणिक थी। हर दिन वह जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए शिकार करता था। अक्सर जितना वह खा सकता था उससे अधिक शिकार करता था। उसकी दहाड़ से सभी जानवरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वे उसका अगला भोजन बनने के निरंतर भय में रहने लगे। लियो के लालच के कारण एक समय फलता फूलता पारिस्थितिकी तंत्र पतन के कगार पर था। एक दिन लियो ने चिकारे के एक समूह को घास के मैदान में शांति से चरते हुए देखा। तुरंत आक्रमण करने के बजाय उसने एक धूर्त योजना बनाई। वह गजलों के पास आया और झूठी दयालुता से भरे स्वर में बोला, प्यारे दोस्तों, मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। मैं अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आइए हम इस घास के मैदान को शांति से साझा करें। वास्तव में मैं तुम्हें अन्य शिकारियों से भी बचाऊंगा। चिकारे शंकित थे लेकिन शांति के प्रति आशान्वित थे। वे लियो के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और जल्द ही बिना किसी डर के चरने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि लियो कुछ समय के लिए अपनी बात पर कायम रहा और घास का मैदान फल फूल गया। लेकिन लियो का लालच शांत नहीं हुआ। वह इन सभी स्वादिष्ट गजलों को अपने पास रखने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। एक दिन वह खुद को रोक नहीं सका और चिकारे पर झपट पड़ा। चौंका हुआ झुंड भागने में सफल रहा, लेकिन उन्होंने लियो को सबक सिखाने का फैसला किया। गजलों ने बुद्धिमान बूढ़े हाथी की मदद मांगी, जिसने लालची शेर को मात देने की योजना बनाई। उनकी योजना से अनभिज्ञ लियो घास के मैदान में खोदे गए गड्ढे में फंस गया था। आखिरकार उसे अपना साथी मिल गया और जंगल के जानवर राहत की सांस ले सके। उस दिन के बाद से जंगल एक बार फिर फल फूल गया, एक सबक के साथ कि लालच लालची शेर की तरह अंततः किसी के पतन का कारण बनेगा। लियो की दहाड़ शांत हो गई और जानवर शांति और सद्भाव में रह सकते थे। सभी को याद दिलाया कि साझा करना और सहयोग करना अंतहीन लोलुपता में लिप्त होने से अधिक फायदेमंद था।